हेलो फ्रेंड्स, अगर आप एक लीडरशिप रोल में हैं, स्पेशली अगर आप किसी को मेंटरिंग या कोचिंग दे रहे हैं, तो एक सवाल मन में बहुत बार आता है कि क्यों कुछ लोगों को लोग ज़्यादा फॉलो करते हैं या कुछ लोगों को लोग कम फॉलो करते हैं, या कुछ लोगों को लोग ज़्यादा सुनते हैं, कुछ लोगों को लोग कम सुनते हैं। तो इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले हमें लीडरशिप को समझना होगा। कोचिंग और मेंटरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से लीडरशिप का मतलब होता है कि लोगों को एक सक्सेस जर्नी पे लेके जाना, और लोगों का जो गोल है जिसकी वजह से वो हमसे मेंटरिंग या कोचिंग ले रहे हैं, हमारा काम क्या है कि उनको वो गोल अचीव कराने में मदद करना। तो इस तरह की लीडरशिप जहाँ पे लोग अपनी इच्छा से हमें सुनना चाहें, अपनी इच्छा से हमें फॉलो करना चाहें, ये किसी पे थोपी नहीं जा सकती है। सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है। अगर हम फोर्सफुली लोगों से ये कहें कि नहीं आप मुझे सुनो और आप मुझे फॉलो करो, तो लोग कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। हमें अपने अंदर ऐसी कुछ चीज़ें डेवलप करनी पड़ती हैं जिसकी वजह से लोग अपनी इच्छा से हमें सुनना चाहें, अपनी इच्छा से हमें फॉलो करना चाहें। जो ये अच्छे से कर पाता है, लोग उसकी बात सुनते हैं और वो एक बेहतर कोच और एक बेहतर मेंटरिंग कर पाता है। तो इसीलिए इस प्रोसेस को समझना ज़रूरी है कि क्या वो प्रोसेस है जिसकी वजह से हम उस स्टेज तक पहुंचते हैं जहां पे लोग अपनी इच्छा से हमें फॉलो करना चाहते हैं, अपनी इच्छा से हमें सुनना चाहते हैं। तो इसको अगर हम बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करें तो टोटल 4 स्टेप्स हैं जिसके थ्रू हम वहां तक पहुंचते हैं। तो पहला स्टेप तो बिल्कुल जो एक बेसिक स्टेप है जहाँ पे लोग सबसे पहली बार हमसे मिलते हैं। वो हम उनको नहीं जानते हैं, वो हमें नहीं जानते हैं। तो पहली बार अगर हम किसी से मिलते हैं तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि जिसको कहते हैं कि पीपल विल नो यू। लोग आपके बारे में जानना चाहेंगे, और ये एक ऐसा ऑटोमेटिक स्कैनर है जो हम सबको भगवान ने दिया हुआ है कि जब भी हम किसी अनजान आदमी से मिलते हैं तो हम उसके बारे में जाने अनजाने बहुत सारी चीज़ें जानना चाहते हैं। थोड़ी देर इमेजिन करिए कि आप अपने फ्रेंड के साथ जा रहे हैं किसी मार्केट में, और वहाँ पर आपके फ्रेंड का कोई फ्रेंड आपको मिला जिससे आपने 2-3 मिनट बात किया और उसके बाद फिर वो चला गया। और अगर अब आपसे उसके बारे में पूछा जाए कि उसने किस तरह के कपड़े पहन रखे थे, आपको उससे मिल के कैसा लगा, उसकी पर्सनालिटी कैसी लगी, तो आप ये सब चीज़ें बता पाएंगे कुछ हद तक। लेकिन जब आप उससे मिल रहे थे तो आप कॉन्शियसली ये सब चीज़ें स्कैन नहीं कर रहे थे, लेकिन आपका माइंड ये सब चीज़ें स्कैन कर रहा था। तो जब भी हम किसी अनजान आदमी से मिलते हैं तो ये सब चीज़ें हम जानना चाह रहे होते हैं, हम हमारे ना चाहते हुए भी हम जानना चाह रहे होते हैं। वैसे ही जब हमसे कोई मिल रहा होता है तो हमारे बारे में जानना चाह रहा होता है। तो ये फर्स्ट स्टेज होता है जहाँ पे लोग हमारे बारे में जानना चाहते हैं। इसके बाद सेकंड स्टेज आती है जिसको कहते हैं कि पीपल विल लाइक यू। अगर हमारे अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सामने वाले को अच्छी लगती हैं तो वो हमें पसंद करता है फिर। और यहाँ पे एक बहुत बड़ी गलती लोग करते हैं कि अगर उनको लगता है कि लोग हमें पसंद करते हैं तो वो इसको बेस बनाकर उनको ये लगता है कि हम लोगों को लीड कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी गलती होती है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको हम पसंद तो करते हैं लेकिन हम उनको फॉलो नहीं करना चाहते हैं, या ज़रूरी नहीं कि हम उनकी बात को सुने। जैसे मान लीजिए कि आप शॉपिंग करने गए, आप किसी कपड़े के शोरूम में गए, वहाँ पर जो सेल्समैन था वो बहुत अच्छे से उसने आपको ट्रीट किया और बहुत अच्छे से आपको उसने कपड़े वगैरह दिखाए और आपको वो अच्छा लगा, तो आप उसको पसंद तो ज़रूर करेंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप आगे उसकी अब हर बात मानना चाहें या उसको फॉलो करना चाहें या एज ए लीडर आप उसको एक्सेप्ट करना चाहें। ऐसा नहीं होगा। बहुत सारे छोटे बच्चे होते हैं जो लोगों को बहुत पसंद होते हैं, लेकिन वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आप एज ए लीडर उसको एक्सेप्ट करना चाहें या उसको आप फॉलो करना चाहें। आपके बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं जो आपको बहुत पसंद होते हैं, लेकिन वहाँ पे भी ऐसा नहीं होता है कि आप उनको एज ए लीडर एक्सेप्ट करें। तो किसी को पसंद करना एक अलग चीज़ होती है, और एज ए लीडर किसी को एक्सेप्ट करना और उनकी बातों को आगे फॉलो करना, उनसे मेंटरिंग लेना, वो एक बिल्कुल अलग चीज़ होती है। तो इसीलिए इस लेवल पे ऐसा सोचना कि हमें लोग फॉलो करेंगे, ये एक बहुत बड़ी गलती है, और ये गलती बहुत सारे लोग करते हैं, और जिसकी वजह से वो इसके आगे के जो लेवल है वहाँ पे नहीं पहुँच पाते हैं। तो इसके बाद का जो स्टेप है, जैसे पहला मैंने बोला कि पीपल विल नो यू, दूसरा है पीपल विल लाइक यू, फिर थर्ड स्टेज आती है जो सबसे मुश्किल स्टेज है। लेकिन एक बार अगर वो स्टेज कोई हासिल कर लेता है तो वो लाइफ लॉन्ग लोग उसको फॉलो करते हैं। इवन अगर कोई इंसान इस दुनिया में नहीं भी है, लेकिन अगर वो थर्ड स्टेज उसने हासिल कर ली है तो भी लोग उसकी बातों को फॉलो करते हैं, और वो होती है पीपल विल ट्रस्ट यू। ट्रस्ट को बोला जाता है कि ट्रस्ट लीडरशिप का फाउंडेशन होती है। ट्रस्ट नींव होती है लोगों को लीड करने की, क्योंकि बिना ट्रस्ट के हम किसी को लीड नहीं कर सकते हैं। इसका ये भी मतलब है कि अगर कोई मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहा है तो वो कुछ भी हो जाए लेकिन वो मुझे फॉलो नहीं कर पाएगा। और ये हमारे साथ भी है। ऐसा हो सकता है कि आप किसी को पसंद एक बार ना करें, लेकिन अगर आप उसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं।
जैसे बहुत सारे टीचर्स होते हैं, सब मतलब कई बार ऐसे टीचर होते हैं जो बच्चों को पसंद नहीं आते हैं, लेकिन अगर वो अच्छा टीचर है तो लोग ट्रस्ट करते हैं कि हाँ इन्होंने अगर कुछ बोला है तो वो करने पे मैं इस एग्ज़ाम में सेलेक्ट हो सकता हूँ। तो टीचर को पसंद ना करते हुए भी फिर भी बच्चे उनकी बात मानते हैं क्योंकि उनके ऊपर ट्रस्ट करते हैं। तो ऐसा संभव है कि आप किसी को लाइक ना करें, लेकिन अगर ट्रस्ट करते हैं तो आप एक बार उसकी बात को मानेंगे। लेकिन ऐसा नहीं पॉसिबल है कि आप किसी पर ट्रस्ट ना कर रहे हो और आप उसकी बात को मान लें। तो जैसे आप खुद सोच के देखिए कि आप अगर आप बाहर कहीं पे जा रहे हैं, कोई अनजान आदमी आपको मिलता है जिसके ऊपर आप ट्रस्ट नहीं करते हैं, और वो आपको हो सकता है कि थोड़ी दूर ही चलने को अपने साथ कहे, लेकिन आप नहीं जाना चाहेंगे क्योंकि आप उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि हमें ऐसी चीज़ें करने की ज़रूरत है जिससे कि जो लोग भी हम फॉलो हमें करना चाह रहे हैं कि वो मेरे ऊपर ट्रस्ट कर सकें। तो ट्रस्ट को समझना ज़रूरी है कि क्या चीज़ें करके ट्रस्ट डेवलप होता है। तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि ट्रस्ट हमारी जो पर्सनालिटी है उसकी बड़ी बड़ी चीज़ों से नहीं डेवलप होता है। मतलब हमारे पास कौन सी डिग्री है, हम किस घर में रहते हैं, हम कौन सा फ़ोन यूज़ करते हैं, कौन सी गाड़ी चलाते हैं, इन चीज़ों से ट्रस्ट के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ट्रस्ट का मतलब उन चीज़ों से होता है जो बहुत छोटी छोटी हैं, लेकिन वो हमारी पर्सनालिटी की इंटरनल क्वालिटीज़ हैं। तो हमारी पर्सनालिटी की जो अंदर की जो स्पेशली अच्छी क्वालिटीज़ हैं और ऐसी क्वालिटीज़ जिसकी वजह से लोगों का ट्रस्ट डेवलप होता है किसी इंसान के ऊपर, अगर वो क्वालिटीज़ हमारे अंदर ज़्यादा हैं तो लोग हमारे ऊपर ट्रस्ट करेंगे। वो क्वालिटीज़ क्या हो सकती हैं? जैसे कि ऑनेस्ट होना, एक अच्छा कैरेक्टर होना, इसके अलावा जो हम कहते हैं वो हम करते हैं। तो इस तरह की जो अच्छी क्वालिटीज़ हैं, ऐसी क्वालिटीज़ जिसकी वजह से लोग ट्रस्ट किसी इंसान पे करते हैं, अगर उनकी संख्या हमारे अंदर ज़्यादा है तो लोग हमारे पर ट्रस्ट करेंगे। तो पहली बात तो ये समझनी ज़रूरी है कि ट्रस्ट का मतलब हमारी पर्सनालिटी की जो इंटरनल क्वालिटीज़ हैं, स्पेशली जो अच्छी ऐसी क्वालिटीज़ जिसकी वजह से लोग ट्रस्ट हमारे पर करते हैं, उनका होना ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ कि उन क्वालिटीज़ का कंसिस्टेंट होना ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए कि आज हमें देख के लोगों को लगा कि नहीं ये तो बहुत इनके ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है, लेकिन कल हमने ऐसा कुछ कर दिया जिससे कि लोगों को लगा कि नहीं ये तो आज उन्होंने उल्टा कुछ बिहेव कर दिया। तो दो चीज़ ज़रूरी है कि हमारे अंदर वो क्वालिटीज़ होनी चाहिए, प्लस हम कंसिस्टेंट रहें। कंसिस्टेंसी एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से ट्रस्ट डेवलप होता है। जैसे देखिए हम सब जानते हैं कि सूरज पूरब से उगता है। क्यों जानते हैं? क्योंकि सूरज कंसिस्टेंट है। तो सूरज हज़ारों सालों से पूरब से ही उग रहा है, जिसकी वजह से ये ट्रस्ट डेवलप हुआ है कि वो पूरब से ही उगेगा। और हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ये हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि 1 साल के बाद भी सूरज पूरब से ही उगेगा, और 10 साल के बाद भी, और अगले 1000 साल बाद भी पूरब से ही उगेगा। तो सूरज की कंसिस्टेंसी की वजह से एक ट्रस्ट डेवलप हुआ है। ऐसे ही हम किसी अगर ब्रांड को देखते हैं, जैसे फ़ोन का कोई बहुत अच्छा ब्रांड है मान लीजिए, तो उसने लोगों में ट्रस्ट डेवलप किया है, और वो ट्रस्ट डेवलप हुआ है उसकी कंसिस्टेंसी से। उन्होंने कंसिस्टेंट क्वालिटी लोगों को दिया है, जिसकी वजह से लोग उस ब्रांड के ऊपर ट्रस्ट करते हैं। और आप देखेंगे कि उस ट्रस्ट की वजह से लोग उस प्रोडक्ट को ख़रीदते हैं। मे बी उनको उसके फीचर्स के बारे में नहीं पता होगा, मे बी उनको ये नहीं पता होगा कि इसके अंदर क्या टेक्नोलॉजी यूज़ करी गई है, किस क्वालिटी का प्रोडक्ट यूज़ हुआ है, लेकिन वो जो ट्रस्ट है उसकी वजह से लोग उसको ख़रीदते हैं। ऐसे ही कोई कपड़े का ब्रांड है, ऐसे कोई कार का ब्रांड है। ये इन सारी चीज़ों में आप कॉमन क्या पाएंगे? 2 चीज़ कॉमन पाएंगे कि इनके अंदर अच्छी चीज़ें ज़्यादा हैं। कोई फ़ोन का अच्छा ब्रांड है तो उसके अंदर अच्छी चीज़ें उसके बाकी जो कंपटीटर उससे ज़्यादा है। कोई कार का अच्छा ब्रांड है तो उसके अंदर बाकी जो कंपटीटर हैं उससे उसकी क्वालिटीज़ उसके अंदर ज़्यादा है, प्लस उन क्वालिटीज़ के साथ वो कंसिस्टेंट है, सालों से कंसिस्टेंट है। और यही चीज़ हमारे ऊपर भी लागू होती है कि हमें कुछ अच्छी क्वालिटी जिसकी वजह से लोग हमारे पर ट्रस्ट करें, वो हमारे अंदर होनी चाहिए, और हम उन क्वालिटीज़ के साथ कंसिस्टेंट रहें। अब तीसरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम उन क्वालिटीज़ के साथ कंसिस्टेंट कैसे रह सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि अगर वो हमारा ट्रू नेचर है तो हम कंसिस्टेंट रहेंगे, लेकिन अगर हम फेक कर रहे हैं, अगर हम लोगों को सिर्फ दिखा रहे हैं कि हमारे अंदर ये क्वालिटीज़ हैं, तो हम कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे। हम कभी अलग तरह से बिहेव करेंगे, कभी अलग तरह से बिहेव करेंगे, और उसकी वजह से कभी भी हमारा ट्रस्ट हमारे ऊपर लोगों का डेवलप नहीं होगा। तो वो अच्छी क्वालिटीज़ हमारे नेचर का हिस्सा होनी चाहिए। तो इसीलिए आप हमेशा देखेंगे कि वो लोग जो फेक कर रहे होते हैं, अच्छा बनना फेक कर रहे होते हैं, वो कभी भी उनके ऊपर लोग ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि एक समय के बाद लोग जान जाते हैं और वो कभी भी एक अच्छे लीडर नहीं बन सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि आप
ये सिर्फ अच्छी चीज़ें आप लोगों को सिखाएं ही ना, बल्कि वो हमारे अंदर भी होनी चाहिए। और आप हिस्ट्री के अंदर देखेंगे, आप हिस्ट्री में जाएंगे तो वो लीडर जिन्होंने ना सिर्फ अच्छी बातें सिखाई, बल्कि वो उनके पर्सनालिटी का एक हिस्सा थी, वो खुद भी वैसे ही थे जैसे वो सिखा रहे थे। तो इस वजह से वो एक अच्छे लीडर बने और आज उनको लोग याद रखते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम फेक ना करें, हम अपने अंदर अपनी पर्सनालिटी का जो ट्रू नेचर है उन क्वालिटीज़ को हम बनाएं। उसकी वजह से कंसिस्टेंसी आएगी, उसकी वजह से हम हमेशा वैसे ही बिहेव करेंगे और उसकी वजह से ट्रस्ट डेवलप होगा और उस ट्रस्ट की वजह से लोग आपको फॉलो करेंगे। और वो ट्रस्ट जितना बढ़ता जाएगा और उतना ही लोग ज़्यादा आपको फॉलो करते जाएंगे, वो ट्रस्ट जितना ही बढ़ता जाएगा उतना ही लोग ज़्यादा आपकी बात को सुनेंगे। तो पहला ट्रस्ट हमें ये डेवलप करना है। दूसरा ट्रस्ट जो कि अगर हम कोचिंग और मेंटरिंग कर रहे हैं, अगर लीडरशिप के इस रोल में हैं, तो वो ट्रस्ट होना चाहिए कि लोग हमको हमारे ऊपर ये ट्रस्ट कर सकें कि हमारे अंदर ये क्षमता है कि हम लोगों को उनके गोल तक या ड्रीम तक पहुंचा सकते हैं। लोगों को ये हमारे पर ट्रस्ट होना चाहिए कि हाँ, ये हमको वहाँ तक पहुँचा सकते हैं जहाँ हम जाना चाहते हैं। तो ये ट्रस्ट कैसे आएगा कि जब हम लगातार अपने अंदर वो स्किल्स डेवलप कर रहे हों। और हमेशा कहा जाता है कि जो भी लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, जो जिनको भी आप मेंटरिंग दे रहे हैं, आपका लेवल उनसे एक लेवल ऊपर होना चाहिए, आपका विजन उनसे ज़्यादा होना चाहिए, आपकी स्किल्स थोड़ी उनसे ज़्यादा होनी चाहिए। क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि पानी का बहाव ऊपर से नीचे होता है, वैसे ही जो लोग आपको फॉलो कर रहे हैं आपकी तरफ देख रहे हैं और आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप उनको कहीं पे लेके जा सकते हैं, उनको आपके अंदर ऐसी कुछ चीज़ें दिखनी चाहिए जो वो आपसे ले सकते हैं। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि एक एज ए लीडर हमेशा अपने आप को अपग्रेड करते रहना, ऐसी चीज़ें सीखते रहना जिससे कि हम और स्किल्ड हो सकें और हम इवॉल्व हो सकें और हमारे अंदर ऐसी क्वालिटीज़ आ सकें जिसकी वजह से हम लोगों को और हेल्प करके उनके ड्रीम तक पहुंचा सकें, उनके गोल तक पहुंचा सकें। तो ये दो चीज़ जो लीडर ये दो काम कर पाता है उसके ऊपर लोग ट्रस्ट करते हैं। जैसा मैंने कहा, अपने अंदर अच्छी क्वालिटीज़ लेके आना, अपने नेचर का हिस्सा बना के, और दूसरा कि अपने आप की अपनी स्किल्स को बढ़ा के लगातार लोगों को ये यकीन दिलाना कि नहीं, मेरे अंदर इतनी कैपेसिटी है कि मैं आपको आपके ड्रीम और गोल तक पहुंचा सकता हूं। तो ये तीसरा स्टेप था। पहला स्टेप मैंने कहा पीपल विल नो यू, दूसरा स्टेप था पीपल विल लाइक यू, तीसरा स्टेज था पीपल विल ट्रस्ट यू, और चौथा स्टेज क्या है, पीपल विल फॉलो यू। तो अगर इन 4 स्टेजेस के थ्रू हम गुजरेंगे, और जनरली हम क्या चाहते हैं, हम सब चाहते हैं कि लोग हमें फॉलो करें, लेकिन इसके ये लास्ट स्टेज है कि लोग हमें फॉलो करें। उसके पहले की जो स्टेज है, जैसे कि अगर हमने अपनी नींव को मजबूत नहीं किया है तो बिल्डिंग जो है मजबूत नहीं होगी। अगर पेड़ की जड़ें मजबूत नहीं है तो पेड़ मजबूत नहीं होगा। तो ये हमारी नींव है। नींव क्या है कि लोग हमारे पर ट्रस्ट कितना करते हैं। ये पहले के जो 3 स्टेजेस हैं, ये हमारी नींव है। तो इस स्टेजेस से गुजर के जब लोग आपको फॉलो करना स्टार्ट करेंगे तो आप हमेशा देखेंगे कि वो ज़िंदगी भर आपको फॉलो करते रहेंगे। आप हमेशा देखेंगे कि वो आपकी हर बात को सुनेंगे और मानेंगे। और वो अगर हम नहीं भी हैं इस दुनिया में, फिर भी आपकी बातें लोग फॉलो करते रहेंगे। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि ये 4 स्टेजेस को समझना और अपने आप को इस तरह से डेवलप करना कि इन 4 स्टेजेस से गुजरने के बाद लोग हमको फॉलो करें। तो उम्मीद है ये वीडियो हेल्प करेगा आपको लीडरशिप को समझने में और इस बात को समझने में कि क्या हम ऐसी चीज़ें करें जिससे कि लोग हमें फॉलो करें और लंबे समय तक फॉलो करें और हमारी बात को सुनें। सो उम्मीद है इस वीडियो से आपको और कामयाबी मिलेगी। सो थैंक यू।